Microorganisms, Friends or Foes, Chapter 2. Let's start it. We can see a large number of plants and animals around us. हम बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, आसपास देखते हैं. Besides these, there are a large number of small organisms. इन सब में से कुछ छोटे चीज भी हैं, which cannot be seen with our unaided eye. हम उन्हें अपने आँखों से, खुले आँखों से नहीं देख सकते बिना लेंस के. हमें उनके लिए लेंस लगाना पड़ेगा देखने के लिए. However, they can be easily observed through the microscope. वो माइक्रोस्कोप से आसानी से देखे जा सकते हैं. These living organisms, these are invisible to the naked eye. खुले आंखों से देखना ये ना दिखने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं देखने. ठीक है. They are called as microorganisms. अब microorganisms क्या है? Microorganisms which are not visible to the unaided eye, जो चीज जो बिना लेंस के नहीं देखे जा सकते, can be seen easily only through a microscope, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. उसके बाद आगे पढ़ते हैं. Their microorganisms, their study is known as microbiology. जो व्यक्ति माइक्रोऑर्गेनिजम्स का पढ़ाई करता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. Microorganisms include viruses, they are invisible under the microscope, are called microorganisms. Their study is known as microbiology. Microorganisms include viruses and single cell organisms like bacteria, yeast, protozoans and algae. Each of these groups and subgroups में से microorganisms include some harmful organisms, foes and some useful organisms, friend. देखो, माइक्रोऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है. जैसे कि पहला है फ्रेंड्स और फोज. इन दोनों में फ्रेंड मतलब यूजफुल ऑर्गेनिज्म एंड फो मतलब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. The discovery of microorganism was possible due to the invention of माइक्रोस्कोप. माइक्रोऑर्गेनिज्म की खोज माइक्रोस्कोप के वजह से हुई. एंटन वन लेeuwenhoek was person to establish the existence of bacteria. एंटन वैन लीeuwenhoek ने पहला मतलब बताया था उसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में. Now with the help of modern microscopes and other new techniques, we have come to know a lot more about microorganisms. अब इन्हें पढ़ने के बाद हमें और पता चल गया है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है. टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. माइक्रोऑर्गेनिज्म सबसे पुरानी वस्तु है हमारे अर्थ में. सर्टेन varieties of microorganisms have existed for million of years. मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए हमारे अर्थ पे बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म रह चुके हैं. दे अफेक्ट अस इन मेनी वेज. वो हमारे शरीर को बहुत चीज से नुकसान पहुंचाते हैं. On the basis of their cell structure, microorganisms can be divided into four groups. इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से माइक्रोऑर्गेनिज्म को चार भागों में बांटा गया है. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. इन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और algae. Some of these organisms have been shown in the following pictures. इन सब में से कोई सबके पिक्चर्स नीचे दिए हुए कुछ पिक्चर्स. तो जैसे बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस, वाइब्रियो कोलेरा, इसे याद कर लीजिए. फंगी, ब्रेड माउल्ड, ईस्ट. प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम, अमीबा, योगलिना. अलगी, कोलेरेला, स्पाइरोगैरा. ऊपर से viruses are unique. Viruses are unique. They can exhibit the characteristics of both living and non-living things. Viruses यूनिक होते हैं क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का रूप ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं. When they are floating in air or are settled on a door, वो जैसे वो एयर में उड़ते हुए हो सकते हैं या फिर डोर में चिपके हुए हो सकते हैं. No, they are non-living like say salt and sugar.
वो नॉन लिविंग भी हैं जैसे कि सॉल्ट या फिर शुगर. इनफैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन जार्स ऑफ ईयर्स. वो क्रिस्टलाइज्ड जार में भी रह सकते हैं फॉर बहुत सारे सालों के लिए. However, when they come in contact with a suitable plant, animal और बैक्टीरिया, या फिर अगर वो किसी भी अपने मतलब जैसे फ्रेंड होते हैं वैसे सूट करने वाले प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया के साथ मिलते हैं, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उन्हीं के तरह का लाइफ स्पैन धारण कर लेते हैं. दे इनफैक्ट द सेल एंड क्विकली मल्टीप्लाई इनसाइड इट. वो उनके अंदर जाते हैं और अपने आप को बांट लेते हैं बहुत सारों में, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है. यहाँ पर इस वाले इमेज में viruses are regarded as being on the borderline between living and non-living types. Where do microorganisms live? Microorganisms are found in almost all kinds of environment. In ice, microorganisms हर एक environment में देखे जा चुके हैं. Ice cold water in hot springs, in dry marshy and saline areas. नमकीने जगह पर मतलब नमकीन पानी में, मार्शी में, सूखे में, जैसे राजस्थान. इन आइस कोल्ड वाटर अंटार्कटिका में, इन हॉट स्प्रिंग्स राजस्थान. सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ व्हाइल अदर डू नॉट. इनमें से कुछ को ऑक्सीजन चाहिए होता है बढ़ने के लिए, लेकिन किसी को नहीं. बहुत किसी किसी को नहीं, मतलब नहीं पड़ता जरूरत. They are found in soil, on the ocean floor, high in the atmosphere, and the deep inside rocks within the earth's crust. ये हमें सॉइल के अंदर, ओशियन फ्लोर जब बहुत गहरा पानी होता है उसके भी अंदर, उसके बाद एटमॉस्फेयर में भी होते हैं, रॉक में भी होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में है. ठीक है. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ देयर प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाँ, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर प्लांट और एनिमल के अंदर भी होते हैं. आवर माउथ, थ्रोट, नोज एंड द एलिमेंट्री कैनल आर ऑल इनहिबिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. जैसे कि हमारा मुंह, थ्रोट गला, नोज मतलब नाक, एलिमेंट्री कैनल जो गले में होता है वो, इन सब जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रोऑर्गेनिज्म देखे गए हैं. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोऑर्गेनिज्म हर जगह देखे जा सकते हैं. ठीक है. डू यू नो extremophiles are microorganisms which have adapted themselves so that they can survive and even thrive in conditions that are normally fatal in most life forms. Role of microorganism in our life. Microorganisms play an important role in our life as well as overall environment. They help in the decomposition process and in maintaining the biochemical cycles like carbon and nitrogen cycles. They are useful and beneficial for mankind in many ways. However, some of them are harmful as they spoil our food or cause a disease. Microbial population in the human body. Under normal conditions, our bodies house a large population of microorganisms. They are, however, kept in balance and are usually harmful as these microorganisms are important in our body. They form an essential system that helps our body. Microorganisms are as our friends. Microorganisms are friendly to us in many ways, जैसे कि uses in food, curd and cheese formation. Lactobacillus is a bacterium that helps in the formation of curd. Lactobacillus बैक्टीरिया हमें कर्ड बनाने में मतलब दही बनाने में यूज होते हैं. ठीक है. एट फेवरेबल टेम्परेचर्स. उनका जो फेवरेट टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग, जब हम दूध को बॉयल करते हैं वो वाला टेम्परेचर उनके लिए अच्छा होता है. इन मल्टीपल इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड.
अपने आप को बांटता है और उसे मिल्क से दही बनाने में इस्तेमाल होता है। Some bacteria and fungi are also involved in the making of cheese। और कुछ फंगी तो ऐसे भी है जो हमें चीज बनाने में भी मदद करते हैं। Fermentation process in bakery। Fungi like yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide। ईस्ट जो है, जैसे हम उसे इडली बनाने में यूज करते हैं, जो मम्मी हमारी चावल को पीसती हैं, तो उसमें हमें उसमें मम्मी हमारी ईस्ट डालती हैं ताकि वो जल्दी से फूल जाए और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। These gas when trapped in dough or batter। गाइस बैटर, इसको बैटर उसी को बोला जाता है। जैसे इडली डोसा cause is to increase in volume and makes it fluffy और सॉफ्ट। इसे ये ईस्ट जो है उसको फ्लफी और सॉफ्ट मतलब मुलायम बनाने में इस्तेमाल होता है। इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसके लिए जो होता है एक्टिविटीज होता है। देखिए, सबसे पहले आपको पानी लेना है, ठीक है। पानी में हमें पानी लेना है, उसमें हमें चीनी डालना है, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा चीनी मतलब ईस्ट डालना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद जब हम उसे हटाएंगे जहाँ पे हम उसको रखेंगे, तो उसके बाद हम देख पाएंगे कि वहाँ पे अल्कोहल मतलब लाड़ू बन के तैयार हो चुका है, मतलब बन के तैयार हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस। मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल। बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म अल्कोहल मतलब दारू बनाने में यूज करते हैं, जैसे वाइन एंड एक्टिक एसिड। फंगी लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द सीरियल्स एंड fruits into alcohol। This alcohol is then used to make alcoholic beverages। Lactic acid commonly known as vinegar। एक्टिक एसिड जो होता है वो विनेगर होता है एक तरह से। इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ सिमिलर प्रोसेस। देखो भाई, एक्टिविटी 1 पे आते हैं। टेक 5 beakers and label them as A, B, C, D and E। You may label them with a marker pen, but 200 ml of milk in each of 5 beakers। Heat the milk in the first 4 beakers to the temperature mentioned in the। देखो भाई, सबसे पहले A B C D E करके आपको वो एक बाउल में आपको दूध डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें ए वाले में आपको 40 डिग्री सेल्सियस पे उसको करना है, बी को 50 पे, सी को 60 पे, डी पे, डी को 100 पे और ई को 5 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मिल्क का। तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, मैं कंफर्म नहीं हूँ, रुको मैं बता देता हूँ। तो देखो, 39 से लेकर 40 जो ए वाला सही होगा, इसमें इसमें कर्ड बनेगा। तो ये 4 ऐसे ही इसमें 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें 9, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 9, ठीक है। बस ये ए वाला जो है ये सही होगा, ठीक है। आगे आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट। सम बैक्टीरिया आर इज यूज्ड इन biological treatment of sewage and industrial waste called effluent। This process is known as bioaugmentation। देखो, सीवेज की ट्रीटमेंट करने के लिए हमें वेस्ट को साफ करने के लिए हमें ये एसेंशियल है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बायोएगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला, मैनी मैक्रोनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्री कैनल में, तो गला मैंने बताया था, तो वो गले में रहते हैं। जैसे बहुत सारे जानवरों में, जैसे काऊ। देखो भाई, काऊ को आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे वो खा रहे घास, ठीक है। वो रुकता नहीं है, उसमें वो चिबाता नहीं, जैसे हम लोग
खाना खाते हैं उससे चुई करते हैं, मतलब चिबाते हैं, उसके बाद हम उसे खा रहे हैं। लेकिन काउस का ऐसा नहीं होता। काउस पहले उसको खाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फिर जब कहीं बैठते हैं या फिर ऐसे ही खड़े खड़े उसे फिर एक पेट में उन्होंने ऐसे रखा होता है, मतलब बिना चबाए हुए। उसके बाद जो दूसरा होता है उस पेट में जाके उनका फिर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो सेकंड, हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बॉयल मूवमेंट। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमें यूज उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, क्योंकि वो हमें यूज करते हैं जल्दी से डाइजेशन हो जाने में, ठीक है। सेकंड में आते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। भाई एंटीबायोटिक्स क्या है? आर केमिकल एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, एंटीबायोटिक्स जैसे आपका तबीयत खराब हो, मतलब आपको बुखार हो, ठीक है, नहीं नहीं, ये अच्छा एग्जांपल लेंगे। जैसे आपको आपने जैसे आपको मम्स हुआ, मम्स में क्या होता है कि आप एक तरह का वायरस है जो आपको गले में हो जाता है, उससे आपका गला स्वेलन होता जाता है उधर, ठीक है। तो उसमें उसको रोकने के लिए वहाँ पे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उसे रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। उससे उसका लाइफ, मतलब उसका ग्रोथ नहीं होता, मतलब कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन is an antibiotics obtained from a fungus, Penicillium notations, streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the antibiotics obtained from fungi। देखो भाई, फंगी से हमें 3 एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। सबसे पहला ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद टेट्रासाइलिन, उसके बाद राइथो erythromycin are some antibiotics obtained from fungi or bacteria, ठीक है। Antibiotics are extremely effective in treatment of various micro microbes. It should be taken on the advice of a qualified doctor and that are forced only in the prescri- prescribed dosage and for the prescribed duration. Completing completing and the prescribed source may make them ineffective when used in future. If they are taken when none really required, they may kill some of the useful bacteria in the body। भाई इसका तो मेरे को समझ नहीं है, ठीक है। When microorganisms like bacteria and viruses enter our body, they are recognized by a special kind of blood cells. These cells get stimulated by to produce antibodies. Antibodies identify the destroy such disease-causing organisms. During this process, the body remembers the type of microorganisms. The, the same microorganism enter the body again. It gets recognized and destroyed much faster. This is called immunity. Is therefore the natural ability of an organism to have an inbuilt mechanism to resist and destroy the infection that some microorganism may cause. Vaccination is an important way to build immunity. A vaccine produces immunity to disease.
Do you know? Edward Jenner was an English doctor who pioneered the vaccination. देखो एडवर्ड जेनर ने जो इंग्लिश डॉक्टर थे उन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की 1796 में. Microorganism in agriculture. Some bacteria and green algae are able to fix for use by plants atmospheric nitrogen into usable forms of salts of nitrogen. These are called biological nitrogen fixers. Rhizobium lives in symbiotic association in the root nodules of leguminous plants and enriches the soil with nitrogen compounds. Some cyanobacteria do the same in rice fields and in association with the roots of cycas plant. Cycas plant used in energy fuel production. May microorganisms produce ethanol by fermentation of sugars and produce methane in the biogas reactors, but ethanol and methane are used as fuel for production of energy. Cleaning the environment. When a plant or animal dies, it leaves behind nutrients and energy in the organic material that formed its body structure. Decomposers eventually convert all such organism matter into carbon dioxide and nutrients. These nutrients कहाँ गया? And nutrients and the energy in the organic material that formed its body structure. Decomposers eventually convert all such organic matter into carbon dioxide and nutrients. Into nutrients. These nutrients like nitrogen, phosphorus, magnesium, etc. become a part of the cell. The process is eventually replenishes nutrients back to the ecosystem, thereby allowing the plants to grow. Bacteria and fungi are some of the common decomposers. अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोज. अब इसके आगे का हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू.